वेलकम बैक टू द लक्ष्य क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज DBMS के लेक्चर सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल इन DBMS इन डेटाबेस। एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक क्वेश्चन आपका हर साल DBMS के पेपर में आता है, एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन एज वेल एज कंकरेंसी कंट्रोल इन DBMS। तो हम लोग आइए जानते हैं कि ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? जब कभी भी कोई प्रोग्राम, सिंपल वे में अगर हम लोग इसको देखें तो जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट करते जाते हैं, जितने मॉड्यूल्स उसके एग्जीक्यूट करते जाते हैं, दैट ऑल मॉड्यूल्स इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। जितने मॉड्यूल्स किसी भी प्रोग्राम के रन करेंगे, सारे मॉड्यूल्स ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ, ऐसे कंसीडर किए जाते हैं। टेक्निकली अगर इसको हम जब डिफाइन करें, देन वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट और मेनी पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के समय पे किसी भी प्रोग्राम का सिंगल पार्ट और बहुत सारा पार्ट्स जो कि एग्जीक्यूट हो जाता है, कंसीडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन, और वी कैन से दैट अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। During transaction, the data items can be read, write और both। ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी डेटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, या सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म हो सकती है। बेसिकली जनरली ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस डेटा कैन बी रीड और वी कैन से दैट अपडेट, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल की। कंकरेंसी कंट्रोल डेटाबेस में है क्या? तो इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। एक बार में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो किसी दो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम ना आए, ओवरलैप ना, कोई दो ट्रांजैक्शन ओवरलैप ना हो जाए, और किसी भी दो ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन एक समय में होने से ऐसा भी ना हो कि दूसरे ट्रांजैक्शन को उसका कोई गलत इफेक्ट आए। That entire term comes under concurrency control. That's why we can say that concurrency control is the activity of coordinating action of transactions that operate simultaneously. एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल में करने के लिए we are doing concurrency control, or we can say that the mechanism which is introduced is concurrency control to deal with the transactions which are executed simultaneously. अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी की। बहुत सारे प्रॉपर्टी है। एक कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके शॉर्ट नोट्स में आता है राइट डाउन एसिड प्रॉपर्टी। तो ट्रांजैक्शंस के जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शंस हैविंग एसिड प्रॉपर्टी, ACID, एसिड ट्रांजैक्शन के पास एसिड प्रॉपर्टी होती है, वेयर द टर्म A स्टैंड्स फॉर ऑटोमिसिटी, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, क्योंकि एसिड प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। जब हम ऑटोमिसिटी की बात करेंगे, जब हम जो टर्म है ऑटोमिसिटी, जो कि ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर्टी है, उसकी बात करेंगे, देन वी कैन से दैट ऑटोमिसिटी, इन ऑटोमिसिटी द इंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल। या तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन कंट्रोल या ट्रांजैक्शन के दौरान में कोई भी ट्रांजैक्शन या तो परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस कंसेप्ट कम्स अंडर ऑटोमिसिटी। इसलिए हम लोग ऑटोमिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ऑटोमिसिटी, इन ऑटोमिसिटी द इंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। कोई भी चेंज एक सिमिलर मैनर में काम करना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए बिफोर द ट्रांजैक्शन या फिर आफ्टर द ट्रांजैक्शन। जब हम आइसोलेशन की बात करेंगे, आइसोलेशन का मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। आइसोलेशन का मतलब है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। और जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है द चेंजेज ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, द चेंजेज ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेल्योर अकर्स। या फिर दूसरे वे में हम लोग बता सकते हैं ड्यूरेबिलिटी को, चेंजेस आर मेड परमानेंट टू द डेटाबेस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब कोई एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन
हो जाता है तो डेटाबेस में एक परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन के स्टेट्स को। जब डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीड नहीं हुआ है, तब जो स्टेट हमारा कहलाता है दैट स्टेट इज कॉल्ड डेटाबेस बिफोर एग्जीक्यूशन स्टेट्स। जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आगे जाता है तब हमारा डेटाबेस एक्टिव स्टेट में आ जाता है। एक्टिव स्टेट में आने के बाद भी ऐसा होता है कभी कभी जो ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो वो फेल्ड स्टेट में जाता है और अबाउट होने के बाद फिर से डेटाबेस में चला जाता है। और जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पार्शियली कमिटेड फेज में जाता है। पार्शियली कमिटेड फेज में भी ऐसा नहीं है कि 100% जो डेटा एग्जीक्यूट होने वाला है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। इनकेस किसी भी कारण से वो फेल होता है तो फेल्ड स्टेट, अबाउट स्टेट और फिर से डेटाबेस में आ जाता है। इनकेस जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए 100% कमिट हो जाता है तो वो कमिटेड स्टेट में जाता है और डेटाबेस हमारा कंप्लीट करता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को। दिस इज द ट्रांजैक्शन स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज कंकरेंसी कंट्रोल। एक नया कंसेप्ट है सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी एक वैसा कंसेप्ट है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसको हम लोग T1, T2, T3, 4, Ti तक ले जाते हैं। और S1 एक वैसा स्टेट है, S1 एक वैसा स्टेट है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंकरेंटली। एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्टेट्स आया है दैट इज कॉल्ड S1। और S2 एक वैसा स्टेट है जिसमें हमारा प्रोग्राम सीरियल वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इन दैट केस अगर S1 और S2 सेम रहेगा तो डेटाबेस मेंटेन करेगा सीरियलाइजेबिलिटी को। हम लोग इसको टेक्निकल वे में डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट द सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस या सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर T1, T2, T3 एज वेल एज Ti and SI is the state of database after they are concurrently executed and successfully completed, while S2 is the state of database after they are executed in any serial manner and successfully completed. If S1 and S2 are same, then the database maintains the serializability. अगर हम करंट एग्जीक्यूशन की बात करें तो एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं देन दैट टर्म कम्स अंडर कंकरेंट एग्जीक्यूशन। इफ मोर देन वन ट्रांजैक्शन, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक ही समय पे देन दैट इज कॉल्ड कंकरेंट ट्रांजैक्शन। रिकवरेबिलिटी की बात करेंगे, रिकवर करने की बात जब हम करेंगे, रिकवरेबिलिटी की जब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल और कंकरेंसी कंट्रोल में, देन टू मेंटेन द ऑटोमिसिटी को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस अनडू इफेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल्योर हो जाता है और ऑटोमिसिटी को हमको मेंटेन करना है देन one transaction that is called undo effects is performed by the database to gather those data, to recover those data is called recoverability and the entire term and this concept is called rollback और इस concept को rollback बोला जाता है। To maintain the atomicity of the database, undo effects of any transaction has to be performed in case of failure of that transactions. If undo effects are successful then that database maintains the recoverability और जो database recoverability maintain करती है this process is called rollback। I think कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल क्या है। एग्जामिनेशन में अगर ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल आपके सामने आए देन आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बारे में बताना होगा, कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है बताना होगा, उसका ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी दैट इज एसिड प्रॉपर्टी को बताना होगा। जब चारों एसिड प्रॉपर्टी को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे देन आफ्टर ट्रांजैक्शन के स्टेट्स को बताना होगा और साथ साथ आपको सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी के कंसेप्ट को भी बताना होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले कंसेप्ट पे जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।